वक्त नूर को बेनूर कर देता है, जख्म को नासूर कर देता है। और कौन नहीं चाहता है कि सक्सेसफुल लोगों के पास रहें, लेकिन वक्त है ऐसा दोस्तों कि हर किसी को मजबूर कर देता है। हम आज अपने उस एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं जो एपिसोड हम 2 अक्टूबर को चालू किए थे, और आप सभी युवाओं को, आप सभी एस्पिरेंट को लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, धुंधली राहों को आसान करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए इस मुहिम को मैंने चालू किया है। और इसी मुहिम के साथ आज एक नए एस्पिरेंट्स, एक नए यूथ से आपको मिलाने जा रहे हैं, रूबरू कराने जा रहे हैं, जो ऑलरेडी रेलवे में पोस्टेड हैं और भारत सरकार के रेलवे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय होने के साथ साथ जीवन में और बेहतर करने के लिए संघर्षशील हैं, मेहनत हार्डवर्क कर रहे हैं। किसी भी तरह से समय को मैनेज करके जीवन की सफलताओं को बुलंदियों पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे सामने आज राज जी मौजूद हैं। राज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज राज से आप लोगों को रूबरू कराएंगे और राज के बारे में जानेंगे कि रेलवे में कैसे जॉब ले पाए, क्या क्या समस्याएं आया इनके साथ, और आगे ये कौन सी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो राज, एक छोटा सा इंट्रो दें आप अपने बारे में। मेरा नाम राज है। मैं इसी साल मैं रेलवे में सिलेक्शन पाया हूँ। गुवाहाटी जोन में अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है एज ए सिग्नल डिपार्टमेंट इन रेलवे। और मेरा जॉब 3 मंथ हो गया हुआ है। अभी मैं छुट्टी पे आया हूँ, तो अभी मैं इंटरव्यू के लिए आपके पास हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो राज, ये वैकेंसी कब आई थी? ये वैकेंसी फेब मंथ 2024 में आई थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे में थोड़ा सा डिले होता है। तो ये डिले हो के ही 1.5 साल हो गया, और 1.5 साल बाद मेरी जॉब हो गया। और जैसा कि आप जानते हो कि जो मैं इस जॉब में हूँ, ये सिग्नल डिपार्टमेंट वन ऑफ द टफेस्ट जॉब ऑफ रेलवे एग्जामिनेशन है। ये इसका कटअप गया था 100 में 93। वाओ, 93 कटअप गया था। और आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा, मैं अपना जोन में रैंक 10 से 15 का बीच में मैं आया था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मतलब इसके लिए कितना प्रयास किया, तब ये मेरे को ये जॉब मिला। तो और ये इतना अच्छा नंबर होने पे जब आप प्री दिए होंगे, जो फर्स्ट एग्जाम होगा, तो उसी समय आप आश्वस्त हो गए होंगे कि मेरा फाइनल सिलेक्शन होना ही है। ऐसे कि जैसे मेरा नंबर आया था, जब मैंने आंसर की चेक किया तो मेरा 92 नंबर था और 1-2 सवाल गलत था। तो उसको करके मेरा टोटल ओवर मार्क्स 93 बन रहा था, और शिफ्ट भी हार्ड था। तो हम श्योर थे कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, और इसका कोई खास मेडिकल स्टैंडर्ड भी नहीं होता है, B1 आता है। तो हमको लगा कि हो ही जाएगा। तो पेपर एक ही था या मेंस भी था? एक ही पेपर था, सिंगल डे एग्जामिनेशन था, और जॉब हो चुका। और जैसा कि मेरा इस बार ALP में भी हो चुका है, बट मैं डिसाइड किया हूँ कि ALP में ना जॉब करके मैं इसी जॉब पे रहूँ, ताकि मैं एक्चुअली ALP में जाता ना तो शायद मैं आगे के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पाता। इस डिपार्टमेंट है, अब जो अपकमिंग स्टेट जॉब्स है जैसे कि AEDO और बिहार CGL, इसमें मैं प्रयास कर रहा हूँ ताकि मैं लेवल 2-3 से लेवल 5-6-7 का जॉब ले सकूँ, क्योंकि समय ही बलवान होता है। तो राज जैसा बता रहे हैं कि वो अभी रेलवे में टेक्नीशियन पोस्ट पे पोस्टेड हैं, और साथ में वो लेवल 6 और 7 के लिए एफर्टशील है, प्रयत्नशील है, उसके आगे की तैयारी के लिए लगे हुए हैं। राज, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बिहार से हूँ, और भोजपुर जिला, जो कि आप लोग भोजपुर बहुत नहीं जानते होंगे, जो बिहार से बाहर हो, आरा जिला से हूँ। और मैं एक बसंतपुर गांव का रहने वाला हूँ, और मैं गांव में ही रहता हूँ, गांव से ही पला बड़ा हूँ। और मेरे ऐसा हम लोग का फाइनेंशियल कंडीशन है नहीं कि मैं गांव से बाहर आके पटना में कोचिंग कर सकूँ। 5-6 हज़ार रुपये मेरे फादर मदर हमको पैसा दे सके, तो इसके लिए आप मतलब एक भगवान के रूप में मेरा मामा ही हमको सपोर्ट किए थे, जो कि एक बार गांव गए, देखे कि बंदा पढ़ रहा है, इसको लगता है कि वहाँ पर नहीं हो पाया, क्योंकि थोड़ा सा गांव में दिक्कत होता है, बड़ा सा फैमिली है, दिक्कत होता है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि राज जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उस बैकग्राउंड के युवा के लिए टेक्नीशियन और लेवल 2 के पोस्ट लेना ही सबसे टफ है, सबसे हार्ड वर्क है, एक आईएएस बनने की तरह है। अगर इस बैकग्राउंड का बच्चा अगर रेलवे में जॉब ले लेता है तो उसके माता पिता के लिए स्वर्ग हो जाता है जिंदगी। सही बात है। तो आप समझ सकते हैं कि राज के सक्सेस में इनके मामा का अहम भूमिका रहा, क्योंकि इनके मामा इनको गांव से पटना लाए, इनको एक माध्यम दिए, इनको रहने खाने की सुविधाएं प्रदान किए, और फिर ये इनका भी एफर्ट रहा उसको उस
सहयोग का गलत उपयोग नहीं किए। ऐसा हाँ, नहीं कि ये पटना बात में सही वो है। भट के उस सहयोग का सही मायने समझते हुए इन्होंने मेहनत किया और अपने आप को सफलता के मुकाम पे पहुंचा दिए। हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि ऐसे कोई भी युवा जो रेलवे का तैयारी करता है या फिर रेलवे में तैयारी करते हुए किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और उपयोगी होने वाला है। तो आप जरूर देखें और राज जी के संघर्षों को समझेंगे और रेलवे में रहते हुए वो कैसे बिहार सीजीएल बीपीएससी एडीओ की तैयारी में लगे हुए हैं और इनका मानना है कि इस जॉब को वो क्रैक करेंगे। तो राज, आप कब से ये रेलवे में तैयारी चालू किए? ये हम कोविड का बाद से ही जॉब पे आए, क्योंकि तैयारी में लगे हैं। कोविड का पहले अपना पापा का हाथ बटाना, उनका काम में सहयोग करना, क्योंकि उनका भी काम होता था तो उसमें सपोर्ट करना। मेरा माँ का भी हेल्थ कंडीशन ऐसा नहीं था तो उधर भी ध्यान देना। तो उसके बाद कोविड का बाद ही लगा कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब बहुत इम्पोर्टेंट है और लाइफ में अगर कुछ भी अपना और अपना फैमिली के लिए, मदर फादर के लिए कुछ भी करना है तो जैसा हमको लगता है कि एक गवर्नमेंट जॉब एक इजी वे है ताकि हम अपना फैमिली को एक अच्छा कंडीशन पे रख सकें। तैयारी के दौरान क्या क्या समस्याओं को आपको फेस करना पड़ा? पहला तो आप सब जानते हैं 99% बच्चा का फाइनेंशियल इशू होता है और ये फाइनेंशियल इशू पार करना कोई बहुत बड़ा चुनौती नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल इशू सबके साथ आता है, या अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके साथ आता है। इस पॉइंट पे तो आपने बता चुके हैं ऑलरेडी कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था, मामा का सहयोग मिला। ये हो तो गया। इसके अलावा आपको और क्या क्या, जब आप पटना आए अपने मामा के साथ, तो फिर उसके बावजूद भी बहुत सारी समस्याएं आई होंगी। हाँ देखिए, उन समस्याओं को सबका बताइए। अपना अपना समस्या होता है। मेरे साथ दो समस्या था। मेरे साथ एक समस्या था कि मेरा जो मदर है उनका हेल्थ कंडीशन अच्छा नहीं था, तो हाँ। उनके लिए हमको हॉस्पिटल जाना पड़ता था, इलाज करवाना पड़ता था, तो इससे हम मतलब बहुत डिस्ट्रैक्ट देते। और ये दूसरा क्या था ना कि हम अपना बताते हैं, ये मेरा सबसे बड़ा डिमेरिट है ना कि हम कोई एक एग्जामिनेशन के लिए तैयारी नहीं करते। जिसका फॉर्म आ गया उस पर लग जाओ, बैंक आ गया बैंक पे चले जाओ, एसएससी आ गया एसएससी में लग गए, रेलवे आ गया रेलवे लग गए। सबका सिलेबस में भले अंतर नहीं होता लेकिन माइन्यूट अंतर होता है। तो हमको लगता है क्योंकि हम लोग के पास उतना हिम्मत नहीं ना है कि हम लोग ज़्यादा 1-2 साल वेट करें, अच्छा बहुत बड़ा जॉब देखें, क्योंकि हो सके कि अगर हम लेवल 7-8 का स्टार्टिंग से जॉब देखेंगे तो मेरा लाइफ वेस्ट हो जाएगा। तो लाइफ वेस्ट हो जाएगा तो मेरे घर में खाने का भी नहीं रहेगा। तो उसीलिए हम लोग को एक सडन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक जॉब लेना ताकि अपने घर का बेसिक नीड को फुलफिल करे। बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान, ये चीज़ फुलफिल करना हम लोग के लिए था, ना कि हम लोग को बहुत ऊंचा सोचना है। तो राज जैसा आपको बता रहे हैं, इनका समस्या ये था कि ये डिविएट हो जाते थे, तैयारी करने आए थे लेकिन फॉर्म सभी चीज़ों के भर देने के कारण तैयारी एक डायरेक्शन में नहीं कर पाते थे, जिस कारण से इनको एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता था। यही है ना? हाँ, ये सही बात है, हम अपना डिबेट बोल रहे हैं, ये चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सभी बच्चों के साथ होता है। और राज, आप सबको ये शायद बोलना चाह रहे हो कि ऐसा नहीं करें। हाँ, ऐसा नहीं करिए। किसी चीज आप कभी भी आप अपना फैमिली कंडीशन देख लीजिए उस हिसाब से, ये नहीं कि हमको लेकिन राज एक जॉब लेना है। एक चीज है राज, हाँ। जब लड़का, हर किसी की ये इच्छा होता है कि जीवन में हम आगे बढ़ें, कुछ अच्छा करें, तो वो लड़का अच्छा करता है लेकिन आपकी तरफ बैकग्राउंड अच्छा नहीं होने के कारण ये मजबूरी होता है कि ग्रुप डी का भी फॉर्म भरता है, बीपीएससी का भी फॉर्म भरता है। तो शायद, और यहाँ एक सर्टिनिटी, निश्चितता भी नहीं है ना कि कौन सा जॉब वैकेंसी जल्दी हो जाएगा। जैसे आप भी बता रहे हैं कि आप जो फॉर्म भरे 2 साल लग गया। हाँ। अब उस बीच में बच्चा कैसे मान ले कि वो जो फॉर्म भरे हैं, एक फॉर्म भरे, वो टाइम पे हो जाएगा, टाइम पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस मजबूरी में बच्चों को डिविएट होना पड़ता है और हम भी इसी में हुए हैं। हमको भी टेंशन था बिल्कुल कि भाई ये जॉब, ये एग्जाम होगा कि नहीं होगा, होगा तो रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आएगा तो ज्वाइनिंग कब आएगा, ये टेंशन था। चलो भाई, ये भी और यही कारण होता है कि बच्चे सारे फॉर्म को अप्लाई करते हैं, ये सब करते हैं। तो ये आपका एक कमी था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा राज, आप अपने किसी कमी को तो आप बता दी, ये आपका कमी था, और आपकी खूबी क्या था? मेरा खूबी यही था ना कि हम सोचते थे कि जो चीज़ हम जो काम करो अच्छाई से करो, ईमानदारी से करो, दिखावा के लिए मत करो। अगर हमको जॉब निकालना है तो हम मन से 4 ही घंटा पढ़े। 4 घंटा सफिशिएंट होता है 24 आवर में कोई भी जॉब निकालने के लिए। ये सब झूठ बात है, 8 घंटा पढ़ो 10 घंटा पढ़ो, कुछ नहीं। 4 घंटा मन से पढ़िए, लेकिन जो पढ़े एक सिस्टमेटिक वे में पढ़िए कि आज हमको टेस्ट मारना है, आज हमको
रिवाइज करना है, आज हमको जो मॉक टेस्ट मारे उसका रिवीजन करना है, कल हमको हिस्ट्री पढ़ना है, कैसे हम मतलब ऐसा मतलब स्टडी करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करें कम समय में हम। और एक बात है ना, एग्जामिनेशन क्रैक करने का सबसे अच्छा उपाय ज़्यादा क्या नहीं पढ़ना है वो आपको ध्यान होना चाहिए। सिलेबस में क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो तो सब कोई जानता है, ये पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है। अरे आप हिस्ट्री पूरा पढ़ के जाओगे तो 2 नंबर का आएगा, वो भी ऐसा सवाल अभी पूछ देता है ना TCS, तो आपको पता ही नहीं है। अब उतना हिस्ट्री में अगर रीजनिंग पढ़ लेते पूरा तो 25 नंबर का आता है, तो कहाँ 2 नंबर में भी 1 नंबर आने का चांस नहीं है, कहाँ 25 नंबर में 30 नंबर आने का चांस है। आज सबका वेटेज सेम है, ऐसा नहीं कि जो हिस्ट्री का सवाल बनाया उसका ऐसे मतलब जॉब निकल गया और जो बनाया मैथ साइंस बना रहा है उसका जॉब नहीं निकला। तो क्या नहीं पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ने से। अभी आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं तो समस्याएं तो जॉब में भी आती होंगी, तो कौन कौन सी समस्या आती है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, आप तैयारी करते हैं तो आपके जो सीनियर होते हैं उनका कितना सपोर्ट होता है। देखिए आप ये बात अच्छा बोले कि समस्या आती है, बिना समस्या का जीवन है ही नहीं। हाँ, अगर क्या आपके क्या जीवन में समस्या समस्या नहीं है तो आप डेड इंसान है, समझे ना। जैसे तो अभी आपको सब क्या क्या समस्या आती अभी है ये समस्या तैयारी के अभी दौरान? टाइम मिल नहीं पाता। हाँ, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, अब पहले ऐसा नहीं है कि पैसा मांगना पड़ता है, ये करना पड़ता है कि फॉर्म भरना, पैसा लेना पड़ता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता। आपको टाइम निकालना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे ऐसे बंदे लोग हैं ना जो गार्ड का काम करते हैं और वो सीजीएल निकाल रहे हैं, तो भाई हम तो सिग्नल में है, कुछ टाइम ही बचता है तो हम क्यों नहीं निकाल सकते हैं। सिग्नल में आपको क्या काम करना होता है? हमको सिग्नल में काम करना होता है, एक हम लोग का ट्रैक का पॉइंट चेक करना होता है, बैटरी चेक करना होता है, वो जो लाइट होता है रेड येलो ग्रीन वो चेक करना पड़ता है, फिर से स्टेशन मास्टर में पैनल लगा होता है वो चेक करना पड़ता है। ये सब काम होता है, मतलब हम लोग को टेक्निकल काम, हाँ, हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है। ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और आसान भी नहीं है। तो अभी तो आपका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। अभी हम लोग का ये मतलब ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, ये 1 साल में खत्म हो जाएगा। अच्छा राज जी, रेलवे का जो ये जॉब है बाय नेचर हम जानना चाहते हैं कि लड़कियों के लिए कितना कंफर्टेबल है। देखिए रेलवे का जॉब अगर आप हमसे पूछे ना तो ये फीमेल के लिए उतना अच्छा नहीं है। अगर आप हमसे पूछते हैं इसलिए ना, क्योंकि अगर एक तो इसमें जोन मैटर करता है, अगर आप फीमेल है ना तो आप सोचिए कि अपना जोन में ही डालें, क्योंकि बाद में दिक्कत होता है, अभी नहीं दिक्कत होता। एक बार ज्वाइन कर लेंगे ना तो फीमेल को रहने में, सर्वाइव करने में, देखिए जीना अलग बात है, लेकिन एक अच्छा से ना फीमेल के लिए दिक्कत वाला बात है। तो अगर फीमेल को जॉब ही लेना है, रेलवे में लेना है, तो कैसे भी करके ना होम जोन डाले। अरे 2-3-5 नंबर ज़्यादा लाए, मेहनत कर ले, जीवन तो आराम हो जाएगा ना। अब क्या बिल्कुल। अब आप मान लीजिए कोई फीमेल है साउथ में डाल दिया तो 2 नंबर 3 नंबर कम गया, लेकिन 30 साल उसको झेलना है। मतलब लड़कियों के लिए भी रेलवे अच्छा है, तभी अच्छा है जब वो अपने घर के नजदीक, हाँ, अपने आसपास में कहीं जॉब करे। नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राज जी आपसे कि जब आप पढ़ाई करते हैं, अभी जॉब करते हुए, तो समस्याएं आती हैं और समस्याओं में आपने बताया कि समय का मैनेज करना बहुत दिक्कत हो जाता है, और जो आपके सीनियर होते हैं उनका कितना सपोर्ट होता है। एक जीलियस भाव आ जाता है ना कि भाई तुम यहाँ जॉब करने के लिए आए हो और पढ़ रहे हो, तो उस स्थिति में सीनियर का क्या सपोर्ट? देखिए इसको आप मेरा किस्मत समझिए चाहे जो भी समझिए। हाँ। मेरे जो सीनियर्स हैं ना वो काफ़ी हमको कोऑपरेट करते हैं। जब भी मैं ऑफिस में चाहे कहीं भी जाता हूँ जॉब में, तो हम लोग का एक रूम होता है जिसको आईपीएस रूम बोलते हैं। तो कभी कल हम वहाँ पर अपना टेस्ट मारते हैं, तो सीनियर देखते हैं ना कि ये लड़का टेस्ट मार रहा है, हाँ। बोलते ठीक है राज तुम अभी टेस्ट मार लो, जब ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा ना तब तुम ये काम करो। हाँ। तब तुम जाके ये बैटरी का वोल्टेज चेक कर लो। हमको वो लोग सपोर्ट करते हैं। तो मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं। कोई हर किसी के सीनियर ऐसे ही होते हैं या फिर हमको नहीं लगता होगा कि हर किसी के सीनियर ऐसे होंगे, किसी किसी के अच्छे नहीं भी होते हैं जो बोलते हैं नहीं आया है तो काम क्या नहीं करेगा, ये तैयारी क्यों कर रहा है, इसको काम करना है, गवर्नमेंट पैसा दे रहा है। बात सही है, ऐसा भाई गवर्नमेंट पैसा दे रहा है, आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन मतलब थोड़ा सा अपना भी होता है ना भाई अब इस लेवल पे आ गया, मेरा वो क्षमता है कि हम अच्छा लेवल में जा सकते हैं, तो समय है तो उसका यूटिलाइज करके क्यों नहीं चल जाए। अच्छा राज जी, आप जॉब में हैं और बहुत
स्ट्रगल करने के बाद ये जॉब मिला है, लगभग 4 साल 5 साल का आपने एक अच्छा हाँ। स्टडी किया, मेहनत किया, हाँ, बहुत सारी चीज़ों का त्याग किया, तो आपको ये जॉब मिला है। उसके बावजूद आप अभी जॉब लगने के बाद तैयारी में लगे हैं, हाँ। तो ऐसा कभी फीलिंग नहीं आता है कि यार इतना स्ट्रगल के बाद 5 साल लाइफ को पढ़ाई में लगा दिए हैं, फिर जॉब लगा है, अब क्या ही करना है, बुक के साथ क्या ही समय बिताना है, अब थोड़ा लाइफ को जिया जाए, एंजॉय किया जाए, इंटरटेन किया जाए, ऐसा फीलिंग नहीं आता है? देखिए, ऐसा फीलिंग और सब लड़के को आता होगा, ओके। लेकिन मेरे को नहीं आता है। मेरे को जब तक मेरा ये अपना एक हम मतलब मन में बैठा लिए हैं कि एक हमको अच्छा सा स्टेट में लेवल 6 का जॉब लेना है, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हो ना हो, मेहनत ऊपर वाला का दुआ पे ही है। कौन सा चीज़ इस चीज़ के लिए मोटिवेट करता है आपको? हमको मोटिवेट करता है अपना मेरा मदर फादर और मामा। मेरे मामा अक्सर बोलते हैं कि मेहनत करो। आप ये एक बात जान लीजिए, मेहनत स्मार्ट वर्क का सब्स्टिट्यूट दुनिया में कुछ नहीं। आप कैसे मोटिवेट हो पाते हैं? आप इस चीज़ के लिए कैसे देखिए, मोटिवेट होते हैं? मेरा नहीं, सुख सुविधाओं को छोड़ करके पढ़ाई अभी करना है, 8 घंटा का जॉब करने के बाद भी पढ़ाई करना है, कैसे मोटिवेट कर पाते हैं? देखिए, हम ये सोचे ना कि अभी मेरे पास और 1 साल 1.5 साल टाइम है, तो ये 1.5 साल टाइम को यूटिलाइज कर लिया जाए। अगर मेरा कहीं और अच्छा जॉब निकल गया तो आने वाला 30 साल मेरे लिए अच्छा होगा, और नहीं तो हमको इसी में जीना पड़ेगा। ऐसा कोई भी जॉब खराब नहीं होता है। आपको अच्छा से, ये भी जॉब मेरे लिए अच्छा है, हम ये नहीं बोलेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन एक आदमी का अपना अपना इच्छा होता है। जो मुखिया होता है उसको एमपी बनना है, जो एमपी होता है उसको सीएम बनना है। तो हर इच्छा होना अच्छा है, लेकिन उसको सही डायरेक्शन में बनना चाहिए। अब ये नहीं कि मुखिया है तो चोरी करके कहीं चला जाए, उसे नहीं। ईमानदारी पूर्वक आपको काम में ईमानदारी रहना पड़ेगा, तब जाके आप अचीव कर सकते हैं। और ऊपर वाला का दुआ रहेगा तो आप अच्छा करेंगे, लेकिन ऊपर वाला का दुआ तभी होगा जब आप अच्छा से परिश्रम करेंगे। तो बिल्कुल। तो राज, आप जब पढ़ाई करते करते पढ़ाई के ड्यूरेशन में जब आप डिमोटिवेटेड हो जाते थे, इरिटेट हो जाते थे, तो उस वक्त आप कैसे खुद को एनर्जेटिक फील कराते थे, मोटिवेटेड कराते थे कंटिन्यू होने के लिए? ये सवाल आपका बहुत अच्छा, आप नहीं पूछते तो ये बताने ही वाले थे। हाँ हाँ। देखिए, जाहिर सी बात है, आप एक ही काम को 4-5 साल से अगर हो रहा है तो डिमोटिवेट तो होना ही है। लेकिन फिर यही बात है ना कि डिमोटिवेट हो के हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है पढ़ाई का सिवा। नहीं, 5 घंटे पढ़ाई किए ना, 5 घंटा ये फिर 5 पढ़ाई घंटा देखिए, पढ़ना है हम तो अपना है ना कि मेरा अगर कभी कुछ में मन ना लगे तो हम 2 काम करते हैं। अगर हमको पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगे ना, तो मेरा पॉलिटिक्स जो है ना, वो कभी हम इंटरव्यू कोई नेता का देखने लगते हैं, वो सब चीज़ देखने लगते हैं। कोई पार्टी का क्या इशू चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सब देखने लगते हैं। मतलब आप खुद को एनर्जेटिक कराने के लिए, हाँ। पढ़ाई में ब्रेक लेने के लिए हाँ, ये सब करंट करते हैं। इशू को देखते थे। हम रील्स नहीं देखते हैं, हम हम्म। रील्स नहीं जानते। बहुत आदमी बोलता है इसका तुम वीडियो देखा है, हम बोलते हैं हम उसका नाम भी नहीं जानते। हम रील्स से दूर रहते हैं, हम कभी भी नहीं रील्स देखे। हम तो आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं? हमको पॉलिटिक्स में ही इंटरेस्ट है, अच्छा। लेकिन हम तो लोग का राज, ऐसा पोजीशन नहीं है कि अभी हम बिहार में पॉलिटिक्स चरम सीमा पे है, क्योंकि विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है नवंबर में ही। तो बताएं इस पे, आपका फेवरेट सीएम आप चेहरा ये कौन है? बात बहुत अच्छा बोले। हाँ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरा व्यू से ना, कोई भी एक डेमोक्रेटिक नेशन में, सर आप हमको इसके लिए 5 मिनट टाइम दीजिए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। कोई भी एक डेमोक्रेटिक नेशन में ना 10 साल बाद सरकार चेंज होना चाहिए। अगर आप एक्चुअली कोई भी स्टेट या कंट्री को डेवलप होना चाहते हैं तो हाँ। आप कोई भी एक मतलब हेल्दी डेमोक्रेसी नेशन में, डेमोक्रेटिक नेशन में जाके देख लीजिए। लेकिन हम लोग का क्या है, बिहार हुआ, यहाँ पर 20 साल से एक ही सरकार है। नो डाउट आवर सीएम इज गुड, हम लोग का सीएम बहुत अच्छे हैं। हाँ। लेकिन ये जो 2020 से 2025 का बीच में जो इनका टेन्योर था ना, ये इनके लिए अच्छा नहीं था। इनमें अफसरशाही हावी हो गया था। ये जो 2005 से 2015 तक ये जो गवर्नमेंट चलाए थे, वो लाजवाब चलाए थे, समझे ना। तो मेरे हिसाब से चेंज होना चाहिए। अब रहा सवाल सर कि चेंज हो तो फिर कौन आए? अब ऐसा तो नहीं ना है भाई कि काला को मिटा के हम काला पेंट लगा दिए तो फिर वो चेंज थोड़ी ना हुआ। कोई तो सीएम फेस हाँ? बिहार। हम चाहते हैं कि एक नया बदलाव आए, जो कि अभी आप लोग जानते होंगे, चाहे बहुत कोई नहीं भी जानता होगा। हमको पता है कि बिहार में अल्टीमेटली घूम फिरा के राजपूत है तो राजपूत पे वोट पड़ेगा। मेरा हिसाब से ना अभी जन स्वराज को
वोट पड़ना चाहिए। हम अभी एक एग्जांपल बता रहे हैं, अभी हम ऑटो से जा रहे थे अपना कुछ सामान लेने, तो हम एक ऑटो ड्राइवर से पूछे ना, थोड़ा सा सर टाइम दीजिएगा, हम ऑटो ड्राइवर से पूछे ना कि भैया आप किसको वोट देंगे, तो जानते हो हमसे क्या पूछा, हमको सुन के आश्चर्य होगा। बोला कि अच्छा ये बताओ आपका नाम क्या है, हम बोले राज। तो बोला कि राज नाम बताओ, हम बोले कि राज नाम है। बोला नाम बताओ, हम बोले हम समझ गए कि अब इसका क्या इंटेंशन है, टाइटल जानना हाँ। चाह रहे हम बोले कि मेरा नाम राज सिंह है। बोला तब तुम क्या पूछ रहा है, किसका सर करना चाहिए, बीजेपी करना चाहिए। हम बोले हम कुछ नहीं बोले, हम समझ गए हम लोग का ये जो है ना, इसी चलते हम लोग का बिहार हमको खराब लगता है। हम भी चाहते हैं जो कुछ भी मेरा पास है, अरे हम अगर 50 रुपये भी कमाते हैं ना, तो हम सोचते हैं 5 रुपया भी ना, 5% भी हम अपना बिहार को दे। लेकिन क्या किया जाए, यहाँ पर आज भी है कास्ट पॉलिटिक्स, हिंदू मुस्लिम, हम लोग को बिहार को तबाह कर दिया। 10-12 हज़ार रुपये कमाने के लिए आदमी बाहर जाता है, अब बाहर जाके खराब काम करता है। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। इसका गलती नेता नहीं है। आपको लगता होगा कि सर इसका नेता है, नेता हम लोग हैं। हम लोग घूम फिर के वोट उसी को देते हैं जो मेरा कास्ट का है। देखेंगे हम वोट देने जाएंगे ना, हम ऐसा नहीं करते, हम बता रहे हैं, देखेंगे कि सिंह कहाँ पर है ये ईवीएम मशीन पे, ये गलत बात है। हम लोगों को जो अच्छा करता है उसको वोट दें, चाहे वो दलित हो, चाहे कुछ भी हो। कास्ट फैक्टर हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए राजनीति में। अब सर आप सवाल पूछ सकते। हाँ, जैसा आप बताएं कि प्रशांत किशोर, हाँ, बोले ना, तो क्या लगता है आपको जो बिहार की समस्याएं हैं, जैसे रोजगार की समस्या और भी बहुत सारी समस्या है, इंडस्ट्री की समस्या है, एजुकेशन का समस्या है, और भ्रष्टाचार तो सबसे बड़ा इशू है। देखिए तो क्या एक मिनट, तो क्या आपको लगता है प्रशांत किशोर जो चीज़ें बोल रहे हैं कि किसी के आप अपने बेटा के लिए वोट दीजिए, तो क्या वो कर पाएंगे, वो सक्षम हो पाएंगे? देखिए सर, एक बात आपको बताते हैं, आप जिसके लिए वोट करते हैं ना वो चीज़ आपको मिलता है। हिंदू राम मंदिर पे वोट किया, हिंदू को राम मंदिर टेम्पल मिल गया। हम लोग 5 किलो चावल पे वोट किए, 5 किलो चावल हम लोग को मिल ही रहा है। अब जिस पे वोट करेंगे ना वो चीज़ मिलेगा ही मिलेगा, कम ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ। आप अगर बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा हाँ। बैकग्राउंड होता, पैसा का कोई कमी हाँ। नहीं होता, और आपको कोई पार्टी चूज करना होता, उसमें आपको विधायक का सीट लेना होता, तो कौन सा पार्टी चूज सर करते देखिए, आप? पहला डायरेक्टली सर आप हम बताइए। डायरेक्टली हाँ। पहला बात कि हम विधायक की सीट के लिए पार्टी पे नहीं जाते। हाँ, अगर आज का डेट में हमको अगर कोई पार्टी चूज करना होता, मेरे पास पैसा भी होता ना, अगर बैकग्राउंड अच्छा होता, तो हम अभी जन स्वराज ज्वाइन करते। ये नहीं कि वो पांडे है हम राजपूत है तो अपर है, वो सब चीज़ नहीं, उनका विजन का चलते। वो बंदा इतना स्ट्रगल कर रहा है, जो बंदा अपना लाइफ अच्छा से जी सकता था, लेकिन वो गांव दर दर भटक रहा है। किसके लिए? हम लोग के लिए, अपने लिए नहीं। राज जी, जैसे आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपका जीवन बेहतर हो, वैसे वो भी एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है कि वो भी सीएम पीएम बन सके। ऐसा नहीं है कि वो सीएम पीएम के लिए, अरे सीएम पीएम तो कोई आदमी ही बनेगा, कोई बिहारी बनेगा, तो हम अच्छा आदमी को क्यों नहीं बनाए? आपको लगता होगा कि भाई वो अगर सीएम का चेयर पे बैठ जाएगा तो ऐसा तो नहीं है कि वो भी सब तरह हो जाएगा। हमको एक बार देखने में क्या है, बिल्कुल देखने में क्या है। अरे भाई कुछ नहीं बोला, 100% जो वादा किया है अगर वो 60% भी फुलफिल कर देना, तो ये जो पार्टीज है ये लोग का 10% भी वो हावी है। बिल्कुल ठीक है। आप ये बताइए कि जो ये बिहार में गवर्नमेंट जॉब के प्रति युवाओं में ट्रेंड है, प्रचलन है, क्यों है और इसको कैसे खत्म किया देखिए, जाए? पहला बात ना, यहाँ सर ना कोई अल्टरनेट जॉब का सोर्स नहीं है। जैसे साउथ में चल जाएंगे, बहुत सारा फैक्ट्रीज है, कॉल सेंटर है, बहुत सारा स्टार्टअप्स है, बहुत सारा है, लेकिन हम लोग का बिहार नहीं है। ये हम लोग का गलती है, हम हमेशा बोलते हैं। दूसरा बात ये भी है कि हम लोग का ना स्टेट लैंड लॉक स्टेट है, तो इससे भी थोड़ा सा हम लोग को डिसएडवांटेज मिलता ही मिलता है। और दूसरी बात, जो हम लोग 1990 से 2005 के बीच में जो हम लोग मतलब जंगल राज हम लोग जो देखे थे ना, उससे बहुत कोई अच्छा जो स्कॉलर सब थे वो लोग यहाँ से पलायन करके कहीं और दूसरे चल गए, कोई फॉरेन चल गए, तो वो सब स्किल हम लोग का बाहर चल गया। ये तो एक समय आप भी जानते हैं हिस्ट्री में बिहार क्या नहीं था। बिहार इज द, तो जैसा आप बता रहे हैं कि बिहार में राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव ही ये स्थिति लाया है कि यहाँ के युवाओं में गवर्नमेंट के जॉब के प्रति इतना ट्रेंड है, कोई रोजगार का साधन नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, मतलब उस तरह का कोई हब नहीं है कि युवा जॉब सर्च कर सकें। तो राज्य आप के भावी भविष्य की हम कल्पना करते हैं, और राज्य
जीवन में ऐसा एक पल आया होगा, लगता होगा या लगा होगा कि यार कुछ नहीं हो पाएगा, अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा? ऐसा हुआ है मेरे कब? साथ। कभी कभी तो मैं आँख से आंसू आ जाता था जब मैं एक नंबर से एक एग्जामिनेशन नहीं हुआ। हम बोले यार अभी नहीं हो रहा, कैसे जीवन चलेगा। हम लोग देखिए मेरे पास वैसा स्किल भी नहीं ना है कि मैं जाके प्राइवेट जॉब में काम कर सकूँ। दैट्स इट। ना मैं बीटेक किया हूँ, ना मेरे पास कोई टेक्निकल डिग्री है। लेकिन फिर यही है, ऊपर वाला का से हाथ जोड़ के हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ, आप हमको मेहनत का फल दीजिए। बस हम यही मांगते हैं, कुछ और नहीं मांगते हैं। बोलते आप हमको मेहनत का फल दीजिए। बस हमको ऊपर वाला पे ही विश्वास था। और आप जानते होंगे कि छठ पूजा आने वाला है, उनसे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। आज भी जो चीज मतलब जहाँ भी हूँ, सब वही छठ माँ का ही कृपा से यहाँ पर। और आज एक और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। जैसा कि आप ही एक आरा के एक छोटे से गांव बसंतपुर से आए हुए हैं, और वैसे ही छोटे छोटे गांव से बच्चे पटना जैसे बड़े शहरों में आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वो अनजाने और जाने में दूसरी चीज़ों में डिविएट हो जाते हैं, और जॉब जो उनका लेने का लक्ष्य होता है उससे वो डिविएट हो जाते हैं। तो ऐसा क्या चीज़ें हैं जो बच्चों को डिविएट कर देती हैं और वो जॉब ले नहीं पाते हैं, या लेते भी हैं तो बहुत समय लग जाता है? ये आप सवाल बहुत अच्छा। जी जी। जो भी बच्चे लोग आते हैं 99% का फादर, जैसे हम लोग का फादर क्या है, फार्मर है। हम लोग का खेती उती वो भी नहीं है ज़्यादा। आप जब भी आते हैं ना तो अपना माँ बाप को धोखा मत दीजिए। आप अपना माँ बाप का समय नहीं बर्बाद कर रहे हैं। उनका 50-60 साल हो गया और 20 साल जीना है सर। हम लोग को पूरा जीवन करना है। अगर आपको तैयारी करना है तो मन से करिए, नहीं तो जाके अपना बाप मदर फादर का हाथ बटाइए। आप डेविएट मत होइए। डेविएट मीन्स ज़्यादातर डेविएट लड़की का फोन से, ये सब वो सब लड़की मतलब लड़का का इंटीमेशन नहीं होता है। लड़कियां भी 5 साल 10 साल से जॉब करती हैं, उनका भी नहीं होता। तो ठीक है, ये लड़का के लिए आप बोले कि लड़कियों से फ़ोन पे बात करना, तो अगर हम लड़की के व्यू से देखें कि लड़कियों का डिले हो जाता है, उनको जॉब टाइम पे नहीं लग पाता है या लगता ही नहीं है, तो और कौन कौन सी चीज़ें? ये तो नॉर्मल चीज़ है, सब लोग जानता है। लक फैक्टर तो होता है, हम इसमें नहीं बोलते हैं, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा ईमानदारी से। मेहनत, ईमानदारी प्लस स्मार्ट वर्क, ये 3 चीज हो जाएगा। मेहनत, स्मार्ट वर्क और ईमानदारी, एक लक। अगर 4 चीज आप में जुट जाएगा, आप सिलेक्शन करेंगे। आप फॉर्म वही भरिए ना जो आपको लगे। सब फॉर्म में मत डाल दीजिए। हम डालते थे, मेरिट है तो हम बता दे रहे हैं। क्या आपके पास है? जैसे आप अगर किए बीएड है आपके पास, तो भाई आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म काहे भर रहे हैं? बिल्कुल वो तो है प्लेन वाला, उसमें तो कोई सर्टिफिकेट मांगता नहीं है। अब बीएड किए तो अपना टीचिंग लाइन पे देखिए ना, इसका हो जाएगा। तब एसएससी सीजीएल मन है तो जाइए। तो फिर आपका बीएड का वैल्यू क्या रहा जब आप एसएससी सीजीएल भरते हो? तो राज एक चीज़ पे बार बार फोकस कर रहे हैं, ये खुद भी बताया कि ये जो एफर्ट करते थे, पढ़ाई करते थे किसी को दिखाने के लिए नहीं, ऑनेस्ट एफर्ट लगाते थे, ऑनेस्टली पढ़ाई करते थे और मेहनत करते थे। और सर एक चीज़ बोलते हैं ना, कभी भी ना आप क्या करते हो, कितना पढ़ते हो, किसी से मत बताओ। आप अपना रिजल्ट एक बार बता दो। वो भी रिजल्ट तब जब फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाए तब बोलो कि हाँ आई गॉट सिलेक्टेड इन दिस एग्जामिनेशन, आई गॉट सिलेक्शन। ये बोलो, ऐसा नहीं कि अरे भाई मेरा तो निकल गया, पीटी निकल गया, सिर्फ दौड़ बचा है, ये निकल गया। अरे भाई जब तक ना कंप्लीट हो जाओ मत बोलो। ठीक है राज, लास्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि ऐसे बच्चे जो रेलवे में या किसी भी अदर डिपार्टमेंट में या प्राइवेट या कोई भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, साथ में वो जो बिहार सीजीएल का वैकेंसी आया हुआ है सचिवालय सहायक का, और बीपीएससी एईडीओ का वैकेंसी आया हुआ है, उसको वो अगर क्रैक करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या करना चाहिए? शॉर्ट में बताइए राज। सर पहला तो आप सिलेबस देख लीजिए। क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। दूसरा, डेली टेस्ट मत मारिए। अब जैसे आप अगर जिसका वेटेज ज़्यादा है, जैसे मैं आपको मतलब जल्दी बता रहा हूँ कि मैथ्स, इसमें मैथ और रीजनिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें आपको 100% नंबर लाना है। अब 100% मिले तो ये नहीं कि भाई मेरा अगर 75 में 75 नहीं आएगा तो ऐसा बात नहीं है। अगर मतलब 100% मतलब अगर 95% भी आ रहे हैं तो आप अच्छा, लेकिन आप 100% लाने का। क्या सिलेबस है उसको देखिए। डेली मॉक मत मारिए। मॉक 3-4 दिन में एक बार मॉक मारिए, लेकिन मॉक को एनालिसिस जरूर करिए। कहाँ मैंने गलती है, नेक्स्ट टाइप उस टाइप का सवाल है, उससे रिलेटेड सवाल आ गया, हमको गलती नहीं करना। अगर गलती कर रहे हो तो अपना गाल पे 2-3 चाटा मारो। जब पेन होगा ना तब समझ में आएगा कि यार नहीं, अब दोबारा नहीं करना है। अपने फाइन अपने आप को दो।
अपने प्लेंटी दे दो अपने आप को, बिल्कुल मॉक मारो, सिलेबस अच्छा से रीड करो, कोई अच्छा टीचर को जहाँ से कोई अनसन कोई टीचर ना हो, अच्छा टीचर से पढ़ो, जो भी हो। रील्स नहीं देखो, रील्स देखना है तो मैथ्स का रील्स देखो, साइंस का रील्स देखो, ये सब यूट्यूब में है, लेकिन नेगेटिव चीज़ मत देखो, टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज टाइम इज़ गोल्ड। टाइम सोना है आज का डेट में, लेकिन नहीं जाता आजकल, अभी मनी के पीछे भागता है, लेकिन आप टाइम का पीछे भागोगे मनी अपने आप आएगा, लेकिन मनी के पीछे जाओगे तो ना मनी ही आएगा ना टाइम ही आएगा। दैट्स इट। बिल्कुल। तो राज, आपका हॉबी क्या है? हॉबी दैट मीन्स आप गाना सुनना पसंद करते हैं या खेलना पसंद करते हैं? आप किस बिहार से भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, तो आप किस तरह के गाना सुनना पसंद करते हैं, भोजपुरी या हिंदी? देखिए, मैं ना शारदा सिन्हा का फैन हूँ, मैं शारदा सिन्हा का, भरत शर्मा का। पवन सिंह तो आप ही की तरफ के पवन हैं, सिंह है, तो लेकिन उनके गाना को नहीं हमको सुनते हैं? पवन सिंह का गाना इसलिए नहीं है ना, क्योंकि आज का डेट में ना वो सब गाना अच्छा नहीं है फॉर समाज के लिए, समाज के लिए अच्छा नहीं है। वो लोग का भी गाना बहुत अच्छा होता है, जैसे भक्ति गीत होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो लोग भी क्या करे, अब बच्चा का यही डिमांड है, दारू पार्टी भाभी क्या देवर पे ही क्या बनता आपको है। लगता है राज कि जो हम सुनते हैं, गाना हो या आसपास की चीज़ें हो, वो हमारे पढ़ाई को इफेक्ट डालता है? जैसे बच्चा को लगा 2 मिनट पवन सिंह का गाना सुन लेते हैं कोई भी, देखिए, तो क्या वो भी माइंड को असर डालता है, पढ़ाई को इफेक्ट करता है? पूरा असर डालता है, थोड़ा नहीं। ओके। आप 5 मिनट अगर गाना सुनते हैं ना, हाँ। तो पीछे का 15 मिनट और आगे का 15 मिनट, 15 30 प्लस अगर 35 मिनट लूज हो गया, क्योंकि अब आपका माइंड पढ़ाई पे रेडी हो। ये साइंटिफिक हम बताते हैं, साइंटिफिक अप्रोच है। आपको अगर दिमाग को रेडी करना है तो आपको इसको वार्म अप करना पड़ेगा। तो वार्म अप करने के लिए आपको समय लगेगा। ऐसा नहीं कि आप गाना सुने तुरंत स्टडी में आ गए, ऐसा कभी नहीं होता है। ये हम साइंटिफिक बता रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको उसीलिए ना बोला जाता है कि अगर आपको नहीं मन करता भाई, कुछ पढ़ाई का रील्स देख लो, मैथ का वीडियो देख लो, क्या ये फालतू गाना पे रखा हुआ है। अब गाना ही सुनना है, भरत शर्मा का सुनो, इतना अच्छा सिंगर है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका गाना सुनो। बिल्कुल। राज जी, हम लोग अब अंत की ओर आ रहे हैं, तो आप अपने तरफ से अगर बच्चों को, जो युवा किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा है और लाइफ से खुश नहीं है, तो उसको आप क्या सलाह देना चाहते हैं? संक्षिप्त में 1-2 लाइन में बताएं। हम यही बोलना चाहते हैं कि कभी भी ना एक चीज़ से इतना मोहब्बत ना कर लो ना कि ना मिले तो लगे कि जीवन ही खाली है। ये सही नहीं है, कि हम अपने आप बता रहे हैं। उसीलिए ऐसा नहीं हो कि गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करें, गवर्नमेंट जॉब ना हुआ तो अरे भाई मेरा जीवन डूब गया, अब हम क्या बाप मांग। ऐसा कुछ नहीं है, जीवन बहुत है। बहुत बड़ा आदमी को आप देखिए, अलग पांडे, मतलब वो बहुत बड़ा आदमी नहीं है, जो अलग पांडे छोड़ दीजिए, हो सके कि बहुत आदमी नहीं जानता होगा आपका व्यूअर, लेकिन पीएम मोदी को बहुत कोई जानता है। वो क्या थे? कुछ नहीं थे। अगर वो चाहते हैं कि अपना घर में रहते वो करते तो आज इतना बड़ा आदमी बन पाते हैं? नहीं बन पाते। तो कोई एक चीज़ के पीछे कभी मत भागिए। हो सके कि कभी आपको कोई एग्जामिनेशन में आप फेल हो रहे तो हो सके कि आपके लिए इससे अच्छा एग्जामिनेशन हो, या हो सकता होगा कि कहीं आप बिजनेस में ही आप राइज कर लेंगे। एक से एक आदमी है, आप लेके क्या आएंगे? कुछ लेके नहीं आए, कुछ लेके जाना नहीं है। जो है इसी लाइफ में आपको है, तो उसी लिए हमेशा। लेकिन एक बात हम सर बोलते हैं, बोलिए। हर आदमी ना कुछ किसी को हेल्प कर सकता है। कोई भी आदमी, आप हो चाहे हम हो। आप ये मत बोले ना कि सर कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम कैसे। नहीं, आप हो सके कि अगर आप कोई को ट्यूशन पढ़ाते हैं तो भाई कोई कम, मतलब कि फाइनेंशियल स्थिति अच्छा नहीं है, तो आप उससे बोलेंगे आपका नहीं है, आपका बेटा कम पैसा ही पढ़ा दिए, वो आप सपोर्ट किए, वो भी फॉर नेशन डेवलपमेंट ही हुआ। हम मान लीजिए जो भी जॉब में है, तो मेरा इतना है ना कि हाँ भाई, जो भी बच्चा अगर मान के चलो कोई अगर उसको एक बुक चाहिए 400-500 का, अच्छा 500 का कोर्स चाहिए, हमको कोई बोला कि भैया आपके पास पैसा है, हमको कोर्स लेना है, तो हम उसको, मेरा जैसा मतलब हमको उसको देना चाहिए, ताकि ये सब एक नेशन डेवलपमेंट में ही मदद है। तो हर इंसान को इंडिया में 140 करोड़ आबादी, अगर एक एक आदमी ऐसा सोचेगा ना, तो आज हम लोग का देश ना कभी अमेरिका चाइना से पीछा नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग अपना सेल्फ, हम लोग 6,000 का 10,000 का जीन्स पहन लेंगे, लेकिन एक गरीब जो बगल में रहता है उसका पैंट नहीं है। अरे भैया, आप 6,000 का जीन्स पहन के क्या फायदा, उसका पैंट नहीं है पैर में,
वो ठीक है राज फटा हुआ जी, पैंट ठीक है। पहन रहा है, राज उसी अपने ने तरफ मैनेज करके से चला। राज अपने तरफ से दो चीज़ को ऐड कर रहे हैं। ये दो चीज़, पहला तो इन्होंने बताया कि आप अपने अंदर एक सहयोग का नेचर अपनाएं, जिस लेवल में आप सहयोग कर हाँ, सकते जिस हैं, भी। फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, हाँ। थोड़ा ही, लेकिन आप एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन बनेगा अगर आप दूसरे लोगों को हेल्प करते हैं। और सर- दूसरा ये बोल सर रहे, एक मिनट आपसे हाँ, बोलते सर, एक मतलब मेरा जान पहचान का ही आदमी है, हाँ, उसको मतलब हम बोले हैं ना कि तुमको जो चीज़ भी हो, हम सर ज़्यादा नहीं दे सकते, लेकिन हम उसको बोले हैं कि कभी भी तुमको पढ़ाई में हो, हाँ, कोर्स लेने के लिए लैपटॉप लेने का जरूरत पड़ा, तो हम पूरा नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ आप हमसे जो सपोर्ट मांगो, जैसे 40,000 का लैपटॉप है तो हम उसको बोले कि ठीक है हम आपको 20,000 दे देंगे, तुम लैपटॉप ले लो, तुम स्टडी करो, जब तेरा हो जाएगा तो जैसे हम तुमको किए हेल्प तुम किसी और को करना, बिल्कुल। तुम हमको पैसा मत देना, तुम बिल्कुल, भी हेल्प करना। तो वो लड़का एग्री है, ये चीज़ हमको अच्छा लगा। बिल्कुल। तो राज एक चीज़ बोले अपनी तरफ से कि हेल्प का नेचर अपनाइए, और दूसरा इन्होंने बहुत बड़ा बात कहा, ये बोले कि आप एक चीज़ पे आश्रित नहीं हो, चाहे ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ आप कर रहे हैं, चाहे जॉब ही कर रहे हैं, किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि वही आपका ज़िंदगी है, अंतिम ज़िंदगी है, या फिर आपको किसी से मोहब्बत हो गया, प्यार हो गया, लड़का हो या लड़की, डजेंट मैटर, तो ऐसा नहीं है कि वो ज़िंदगी में आपका आखिरी था या फिर फर्स्ट था। कुछ नहीं, ऐसा कुछ एक नहीं। अच्छा, बहुत ही अच्छा स्लोगन है, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। तो ज़िंदगी में ऑप्शन की कमी नहीं है, सही बात। बस आप पे डिपेंड करता है कि आप रुके नहीं, एक तालाब के ठहरे हुए पानी की तरह नहीं बने, बल्कि बहते हुए नदी की पानी की तरफ बहे, और जिंदगी में अवसर मिलते ही रहेंगे। और सर, हाँ जी, और सर दिन है तो रात होगा, हाँ, रात है तो हाँ। दिन होगा, तो जब नेचर ही ऐसा बनाया है तो फिर हम लोगों को क्यों घबराना है? सुख दुख तो आते ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सुख नहीं आएगा तो दुख का क्या मजा, दुख नहीं आएगा तो सुख का क्या मजा, यही बात। राज ये बताइए, मेरे ये जो मैंने सीरीज चालू किया है, इसी 2 अक्टूबर से मैंने सीरीज चालू किया है, ये कितना हेल्पफुल है? देखिए ये सीरीज बहुत हेल्पफुल है। एक बार आप कभी डिविएट मत होइएगा, हाँ। कि ये मेरा व्यू नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, आप अपना काम पे लगिए, और ये सीरीज बहुत अच्छा है। इसे धीरे धीरे, कोई चीज में समय लगता है, बिल्कुल। सडन कोई आपका भी एज आया, आज मान लीजिए आप 25 साल का है, तो आप पहले 1 ईयर 2 ईयर, ऐसा तो नहीं कि एक बार 1 से 25 साल का हो गया, तो टाइम लगेगा। और मेरा ईश्वर से विनती हो कि आप भी अच्छा करें, आपका भी चैनल अच्छा करे, बिल्कुल, समझे ना। हम आप दोनों एक अच्छा करें, हम लोग आप दोनों मिलके बिहार को, बिहार कुछ के नहीं कर करें। सकते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाइए, हाँ। अच्छा सोच रखिए, लोगों के प्रति अच्छा सोचिए, यही बहुत बड़ा चीज़ है समाज और देश को देने के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अंत करते हैं। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राज जी। नमस्कार सर जी।